Hello everyone, very good morning and I'm Aditi Khandelwal from Heart Health India Foundation. ये हमारी एक सीरीज है जिसका नाम है दिल से दिल की बात। इस सीरीज में हम लोग ने कंसंट्रेट करा है डॉक्टर्स के साथ कॉन्वर्सेशन करने का, केयर गिवर्स के साथ, पेशेंट्स के साथ जिन्होंने हार्ट अटैक और हार्ट पेशेंट्स को बहुत ही नज़दीकी से देखा हुआ है। Heart Health India Foundation is one of its kind of organization in India, and it's one of the first kind of organization in India, which is a patient-led NGO. And हमारा main focus is creating heart health पे awareness. एंड सेकेंड, अगर घर में हार्ट के एपिसोड्स होते हैं या किसी को हार्ट हेल्थ से रिस्क इवेल्युएट करी गई है, सो उससे कैसे डील करना है। द आइडिया इज फियर डेफिनेटली मन में थोड़ा रहता है जब भी घर में हम सुनते हैं या आसपास में नेबर्स में कि कोई कोलैप्स हो गया। वी रियली डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू रिएक्ट। पीपल से दैट यस, अगर आप एक समोसा भी खाते हैं आज की डेट में बाहर का तला हुआ, तो वो भी आपके लिए एक हार्ट हेल्थ की रिस्क का फैक्टर हो सकता है। बट दिल से दिल की बात में हार्ट हेल्थ इंडिया फाउंडेशन की सीरीज के थ्रू हम यही अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, स्पेशली इन द इंडियन कम्युनिटी, दैट व्हाट ऑल थिंग्स राइट फ्रॉम पेशेंट्स टू डॉक्टर्स टू केयर गिवर्स, जो भी हमारे एल्डर पेरेंट्स हैं हम उनका ध्यान रखते हैं घर में। और आज हार्ट हेल्थ एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ एल्डर्स को, मिडिल एज पीपल, यंग स्टूडेंट्स, यंग फोक्स के बीच में भी देखा गया है। सो मिथ्स से लेकर फैक्ट से लेकर वी टॉक अबाउट एवरीथिंग। एंड मैं उसी के लिए आप सबको वेलकम करना चाहूंगी सीरीज पे दिल से दिल की बात। यहाँ पे हम बहुत हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशंस करते हैं, कहीं कहीं पे इमोशंस भी आपको दिखेंगे होते हुए। मेरे खुद के घर में एक हार्ट हेल्थ का एपिसोड हो चुका है, सो आई अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स गोज इन द माइंड ऑफ पेशेंट्स एंड द फैमिलीज। एंड हमारे साथ आज अंकित हैं। Ankit is joining us from Bangalore. And over to you, Ankit. I would welcome you on our series of Dil Se Dil Ki Baat. Please, the stage is all yours. A brief introduction about yourself. Thank you, Aditi. Hello, everyone. So, like Aditi mentioned, I'm Ankit from Bangalore, and मेरे घर में भी किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिलेटेड एपिसोड हुआ था, एंड उसी के चलते मैंने इसको काफी करीबी से देखा है. आई हैव सीन व्हाट हैपेंस एंड व्हाट वी ऑल गो थ्रू, व्हाट इज रिक्वायर्ड. So maybe I can bring in that perspective, and this conversation will be helpful to all the viewers. Ankit, I suppose आप प्रोफेशनल सेटअप में रहते हैं एंड आपका एक कॉर्पोरेट जॉब है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा एक लाइमलाइट हमें देना चाहेंगे व्यूअर्स को। Sure, Aditi. So I work for an MNC bank based out of Bangalore, and where I'm responsible for managing risk and controls. And this I do it for a particular line of business. So this is what I do, on a daily basis. This is my day job. And yes, apart from that, I'm a father to two beautiful children. I'm a husband, and yes, I'm a caring son as well to my parents. Great. हम लोगों के सभी के साथ मेरे ख्याल से दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलती हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड अंकित, जैसे आपने कहा कि आपके घर में भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज रिलेटेड इवेंट रहा है, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे शॉर्ट में, जितना आप कंफर्टेबल हैं, कि वो इंसिडेंट्स आपकी मदर के साथ हुआ था, एंड हाउ एज अ फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल यू केम टू नो अबाउट इट, कि ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिससे हमें मैम का पता चला था कि उन्हें हार्ट रिलेटेड डिसीज डिटेक्ट हुई है, या फर्स्ट स्टेप्स क्या थे इनिशियली? Sure, Aditi. तो जैसे one fine morning, just with our regular routine, all of us, went on. It was a weekend. It was a Saturday. तो मैं घर पे ही था, and this is also, during after the first wave of COVID. तो उसके टाइम पे था, लॉकडाउन तो नहीं था उस टाइम पे, लिफ्ट हो चुका था लॉकडाउन तब तक, बट फिर भी थोड़े रेस्ट्रिक्शंस प्लेस में थे, एंड एवरीथिंग वाज नॉट बैक टू नॉर्मल कंप्लीटली लाइक इट यूज्ड टू बी प्री कोविड. तो थोड़े रेस्ट्रिक्शंस थे ऑन वर्किंग,
from office or for public gatherings and so on. But हाँ, तो सैटरडे सुबह मेरी मम्मी यूजुअली डेली टेरेस पे जाती है, वहाँ पे मतलब थोड़ा सा वॉक करती है टेरेस पे, थोड़ा बर्ड्स को मतलब ग्रेन्स व्रेन्स डालना। और मेरा जो बेटा है उस टाइम पे छोटा था, तो उसको ले जाती है यूजुअली। और तो वो शी यूज्ड टू टेक हर इन her arms. She used to take my son in her arms, and one fine day when she took and she was coming back using the staircase is when she had a lot of uneasiness and she Yes. couldn't lift my son. उनसे उठाया नहीं गया, मतलब उसको गोदी में नहीं लिया गया। तो वो जल्दी से वापस आई और उनको एकदम से बेचैनी हो गई, लॉट ऑफ अनईजीनेस एंड फटीग, ऐसा सिम्टम हुआ। एंड वो आई और बेटे को नीचे मतलब हमारे फ्लोर में आके फिर उसको बिठाया और फिर एकदम से शी सैट ऑन द सोफा एंड दिस वाज हर अनईजीनेस। दिस वाज द फर्स्ट साइन। बट जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहते, ऑब्वियसली, राइट? वी ऑल आर जनरली पॉजिटिव पीपल। स्पेशली कोई ये एक्सट्रीम नहीं सोचना चाहता है कि शायद ये कोई कार्डियोवास्कुलर एपिसोड हो सकता है या शायद ये कुछ और है। काफ़ी बार, और मैं ये और लोगों से भी सुनता हूँ कि काफ़ी बार जब भी ऐसे तकलीफ होती है, चाहे वो चेस्ट में हो, चाहे वो कोई पेन हो, आर्म में पेन हो, कोई डिस्कम्फर्ट हो, काफ़ी टाइम हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और उसको हम या तो गैस्ट्रिक इशू समझते हैं, कभी एसिडिटी समझते हैं, कभी हम समझते हैं कि ये शायद मेरी जनरल टायर्डनेस है बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ गुड नाइट स्लीप। Well, it could be all of this as well, but also what is required is for us to think that it is actually indeed something that requires immediate medical attention. तो So, काफी बार क्या होता है कि ऐसा इंसिडेंट चलता रहता है बट हम सोच नहीं पाते और एक्शन नहीं ले पाते। तो मेरी मदर के केस में सुबह जब ये हुआ तो हमने भी उसको उतना सीरियसली नहीं लिया, टू बी ऑनेस्ट। और फिर but we just continued with our daily routine, and in the afternoon is when she had again lot of discomfort, lot of uneasiness। उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, उनको पसीने आने लग गए और उनको बहुत पेन होने लग गया चेस्ट में, और बहुत ज़्यादा बेचैनी और अनईजीनेस हो गई। और उस टाइम पे मैं घर पे भी नहीं था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था कुछ काम से। तो मेरे नेबर का कॉल आया कि आंटी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। तो हम काफ़ी लकी थे कि हमारे घर के 10 मिनट दूरी पे एक अच्छा कार्डियक हॉस्पिटल है बैंगलोर का, a famous chain of cardiac hospital. So that was, I think, a blessing in disguise for us. So my neighbor was also able to take that quick decision and rush her there, and I reached the hospital directly. So Aditi, to answer your question, this is how we got to know, and this was the incident. सो अंकित, इसमें डेफिनेटली आपसे सभी लोग पूछते भी होंगे, एंड आई थिंक डॉक्टर्स ने भी पूछा होगा, क्या आंटी को हाई कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर, ओवरवेट वगैरह की प्रॉब्लम पहले थी, या आंटी या मैम हैज ऑलवेज बीन फिट इन दैट केस? बिकॉज स्टेयर्स क्लाइंब करके चले जाना, आई रिमेम्बर मेरी मदर, शी हैज अ लॉट ऑफ नी प्रॉब्लम्स, तो वो तो स्टेयर्स वगैरह क्लाइंब कर नहीं पाती हैं, एंड अगर वो स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे होंगे तो आई थिंक फिटनेस लेवल अच्छा ही रहा होगा, एंड बेटे को गोदी में उठा के, तो आई सपोज शी मस्ट बी रियली फिट। यस अदिति, सो राइट, मतलब मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा कि जब हमने और मतलब हमारे रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को बताया कि ऐसा कार्डियोवास्कुलर इशू आया है मम्मी को, तो काफ़ी लोग बिलीव नहीं कर पाए। और फर्स्ट थिंग सबने हमसे ये पूछा कि आंटी तो इतने फिट है, उनका body frame is also quite lean, and she's quite slim that waist, she's fit, and yes, she did not have any blood pressure history, she did not have any cholesterol, because regular the CBC test that we would do it sometimes, never any of these values have come outside of the range for her.
So she was quite fit, appearances, and जैसे कि yeah, आपने बोला, हाँ मुश्किल है, बच्चे को गोदी में लेके स्टेयर्स चढ़ पाना, वो करती थी वो, तो she was quite fit. yeah. So देखिए, अपीयरेंस से हम बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि कोई लीनर साइड पे है तो भी हार्ट डिसीज हो सकती है, या किसी का ओवरवेट है तो भी उनको हार्ट प्रॉब्लम डिटेक्ट हो Totally सकती वो है। myth है, Aditi, हाँ, yes. So I yeah. mean, looking fit is not healthy always. तो I think फिट और हेल्दी में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है, जो हम सबको शायद और समझने की जरूरत है। एंड आई थिंक विद इनिशिएटिव्स लाइक दिस एंड ऐसे कॉन्वर्सेशन से आई थिंक वी कैन बस्ट दीज काइंड ऑफ मिथ्स एंड बी मोर Yeah. इन्फॉर्म्ड। आई थिंक आपके केस में सबसे अच्छी चीज यही रही, जब आफ्टरनून में तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो नेबर्स का एक जो साथ रहता है, एक क्लोज्ड कम्युनिटी में रहने का इम्पोर्टेंस जो हमारी जनरेशन कई बार मिस भी कर देती है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ। सिमिलर एपिसोड हम लोगों के इसमें भी एक इंसिडेंट रहा था, एंड somebody took our फैमिली मेंबर देयर। गोल्डन आवर में हम रश कर दें अगर हॉस्पिटल में, कोई सजग रहे एंड अगर उनको लेके चले जाए, आई थिंक वो हमारे लिए भगवान के रूप में ही रहते हैं। सो सही। इट्स दैट इज आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। क्लोज कम्युनिटी, एक निटेड एनवायरनमेंट में रहना, अपने नेबर्स से बातचीत प्लीज करते रहा करिए। कहीं भी कोई एल्डर्स रहते हैं तो उनको एक सहारा भी रहता है एक दूसरे का, जो हम कहते हैं। एंड आई थिंक इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज यू वर नॉट देयर एंड दे वर एबल टू टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। सो जब हॉस्पिटल पहुंचे, सो वेदर देयर वाज एन एंजियोग्राफ डन, एंजियोग्राफी हुई थी, या डायरेक्टली स्टेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, तो अंकित? जैसे जिस दिन पहुंचे हॉस्पिटल एंड ये करीब दोपहर की बात है, मतलब 2 बजे ऐसे की बात है जब हॉस्पिटल पहुंचे। और उस टाइम पे तो टेस्ट्स किए गए, पहले तो ईसीजी लिया गया, और फिर उसके बाद में एक ट्रोपोनिन लेवल होता है जिसका टेस्ट किया गया। तो उससे ट्रोपोनिन लेवल में स्पाइक तब आता है जब ये एंजाइम है बेसिकली जो अपने बॉडी में होता है, एंड जब हार्ट रेट या फिर कोई हार्ट कार्डियक अरेस्ट ऐसा कुछ होता है, तो ये एंजाइम ज़्यादा लेवल्स में प्रोड्यूस होता है, right? तो उससे उससे डिटेक्ट किया जाता है कि ये हार्ट अटैक है या नहीं। तो वो टेस्ट किया गया और पता लगा कि उनको हार्ट अटैक आया था। तो ये जो अनईजीनेस थी, दिस वाज नथिंग बट अ हार्ट अटैक, और जो हम कोलोकियली बोलते हैं एंड मेडिकल टर्म्स में इसको बोलेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो उनको वो कंफर्म हुआ, एंड immediately she was given some medicines which is required at that point, some I think thinners दिए गए उस टाइम पे ताकि उनको एक बार स्टेबल किया जाए। एंड post that is when the doctors wanted to further analyze and see कि क्या है, I mean is it actually कि कोई ब्लॉकेजेस है या नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि अभी हम इमीडिएटली नहीं करेंगे एंजियोग्राम, बट कल सुबह के लिए स्केड्यूल करेंगे, और क्योंकि हार्ट अटैक आया है ये करना ज़रूरी होगा। तो हाँ, रात को स्टेबल रही मम्मी, एंड इट वाज गुड दैट वी कुड गेट दिस अटेंशन इन टाइम, वी कुड कंप्लीट दोस टेस्ट, एंड वी कुड एटलीस्ट फिगर आउट कि हाँ कार्डियक इशू हुआ है। काफ़ी केसेस में इसी को एस्टैब्लिश कर पाने में टाइम लग जाता है, और वो टाइम जब खो जाता है तो उसी में बहुत से इश्यूज आ जाते हैं, एंड वहीं पे द लॉसेस वी ईयर, मतलब वहीं से आई थिंक आता है, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम गोज इन इट। तो नेक्स्ट दिन सुबह हुआ था फिर एंजियोग्राम। ओके। सो एंजियोग्राफी के साथ साथ फिर एंजियोप्लास्टी का भी डिसीजन लिया गया था, अंकित, इसमें आपके केस में? हाँ, तो एंजियोग्राम किया गया, और फिर एक उसका जो फीड आता है एंजियोग्राम का, इज विजिबल इन द मॉनिटर। तो मैं वहीं पे था और डॉक्टर्स ने मुझे भी दिखाया कि क्या फीड है, कहाँ पे ब्लॉकेजेस है, एंड उसके चलते उन्होंने बताया कि अब एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, स्टेंटिंग करनी पड़ेगी। एक एक उनके आर्टरी में काफ़ी ब्लॉकेज थी, कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, तो उसमें इमीडिएटली करना पड़ेगा, ऐसा बताया गया हमको, जो एलएडी होती है उसमें। तो बट
I had some time, not too much time, क्योंकि मम्मी she is just in that angiogram state, and she is in between the procedure, I can say. So it is quite uncomfortable for the patient at that point. And जहाँ की हम बाहर ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या एक ओपिनियन लेना चाहिए, क्या ये एंजियोप्लास्टी करवानी चाहिए, वहीं पे पेशेंट भी अंदर एक बहुत बड़े एप्रहेंशन में वो भी हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, राइट, कि मैं कंप्लीटली ठीक हो जाऊंगी या नहीं, क्या मैं घर जा पाऊंगी या नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल रहता है उनके मन में, और जिससे वो मतलब ऑलरेडी जो बेचैनी थी वो और बढ़ जाती है। और बाहर पेशेंट है, जो पेशेंट का केयर गिवर है, जो खुद भी एक डिसीजन लेने में काफ़ी डिफिकल्टी फेस करता है कि क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास। हमने 1-2 फ़ोन कॉल डेफिनेटली किए, तो जहाँ से मिक्स्ड ओपिनियंस आए। तो कभी कभार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, हो सकता है और बढ़ भी जाती है। तो it is very important to trust your doctor as well many a times. Yes. You have to trust the expert medical advice that a certified medical professional can give. You have to believe in that, right? वो हमारे भगवान के जैसे उस टाइम पे, तो you have to trust and proceed with it, जो हमने भी किया फिर। तो we gave them the go ahead कि आप angioplasty करिए। I think during the starting of a conversation you mentioned कि आपके घर के पास में बहुत अच्छा कार्डियक हॉस्पिटल है, एंड आई थिंक एक रेपुटेशन जब एक हॉस्पिटल की रहती है, उससे एसोसिएटेड डॉक्टर्स की रहती है, उस समय आप वैसे भी उन पे ट्रस्ट खुद ही बिल्ड हो जाता है। सेकंड, जिस तरीके का ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, हम उसमें सोचें कि हम डिले करते जाएं, डॉक्टर्स कहेंगे आपको सेकेंड ओपिनियन बिल्कुल लेना है, आप लीजिए। बट एब्सोल्युटली करेक्ट जो आपने कहा कि हमें उस समय ये सोचना चाहिए कि जो पेशेंट अंदर बैठे हैं वो कितने डिस्कम्फर्ट में होंगे, क्योंकि हार्ट पे जब एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है एंड प्रॉपर ब्लड सप्लाई बॉडी में नहीं हो पाता है, एंड एंजियोग्राफी से ऑलरेडी वो प्रोसीजर डिटेक्ट हो चुका है, देन द ओनली सेकंड थिंग इज टू पुट अ स्टेंट इन दैट। उसके बाद भी मेरे ख्याल से 48 आवर्स लगते हैं कि वो पेन धीरे 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 बॉडी से सबसाइड होता है। सो वो जो एक थिंकिंग ऑफ का पीरियड रहता है अंकित, उसमें डॉक्टर्स पे के जो ट्रस्ट करने का एक स्टेटमेंट है, हाउ डू यू थिंक आपके केस में आपने कैसे किया था, बताएंगे? एक चीज तो एस्टैब्लिश हो गई थी अदिति की ब्लॉकेज है। ये भी एस्टैब्लिश हो गया था कि उनको हार्ट अटैक आया था, राइट। तो ये दो चीजें तो कंफर्म थी। तो डेफिनेटली जब ये कंफर्म था तो कुछ एक्शन तो लेना था, कुछ उसका रेमेडी जरूरी था। उसको हम वहीं पे नहीं रोक सकते थे, नहीं ड्रॉप कर सकते थे। करेक्ट करेक्ट। तो वो, और क्योंकि angiogram is like they have almost gotten into the arteries, जहाँ से वो लोग मतलब the procedure the way it happens, so they are almost halfway through in it. And if you have to do the angioplasty at a later point, then that first half needs to be repeated again. Yes, it has to be. Right. So if the patient has already gone through, say 50% of the discomfort due to the procedure, you don't want them to go through that again. So what would be efficient is to just proceed with that decision. And also because when we discussed with others as well, one thing we knew, we have to proceed. And because like you also pointed, because it's a trusted hospital, right, and the doctors also mentioned that this is the problem, we know this is the solution. So we just went ahead, we trusted them, and God's grace, भगवान की कृपा से सब सही रहा, प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा। करेक्ट करेक्ट। आई थिंक डॉक्टर्स के साथ हम लोग फैमिलीज जब भी बातें करती है, मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट्स की उनकी हिस्ट्री कैसी है। ऑब्वियसली आजकल गूगल पे हमें बहुत रिव्यूज देखने को मिलते हैं। हमें ये भी समझना चाहिए उस केस में कि हर पेशेंट का एक एक्सपीरियंस एक हॉस्पिटल और एक डॉक्टर के साथ में उस स्टेट ऑफ माइंड और उस इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में जब वो डील कर रहे हैं ना, तो तब कैसा होता है। तो नेगेटिव रिव्यूज भी होंगे, पॉजिटिव रिव्यूज भी होंगे, बट आज की डेट में अगर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर इंडिया में है, अच्छी सिटी में है, रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, जहाँ का हिस्ट्री केसेस सब बढ़िया रहे हैं, मेरे ख्याल से उस पॉइंट पे आई आई टोटली गेट इट कि एक
इमोशनल बैटल जो हम फैमिली मेंबर्स डील करते रहते हैं ना, कभी हमारे फादर कुछ कहेंगे, कभी कोई चाचा रहते हैं, मामा रहते हैं, अरे वहां मत कराइए, यहाँ लेके आ जाइए वो। लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उस समय हमारे लॉजिस्टिक्स किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं, एंड दैट इज द रोल ऑफ द केयर गिवर, कि वो हमारा डिसीजन है कि वी आर गोइंग अहेड विद दिस। हमें 5 मिनट बात करने को दिया जाता है पेशेंट से कि प्रोसीड कर रहे हैं अपन। And I also recall that this was asked to me, and I was so young that I was just 30 years old when this question was given to me, that whether do you want to proceed with this thing to your family member, and I said we do not have an option, we have to go for it, जैसे आपने कहा। क्योंकि इसमें एंजियोप्लास्टी में, आई डोंट नो, व्यूअर्स के लिए हम लोग एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बता देते हैं। एंजियोप्लास्टी का जब भी प्रोसीजर होता है तो ये तो रिस्ट की वेन से रहता है या थाई की वेन से रहता है, जो हमें ये पता है, मुझे ये जो नॉलेज है। इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर। इसमें एक कैमरा अंदर जाता है वेन से, एंड यू आर एबल टू डिटेक्ट कि हार्ट में एग्जैक्टली किन किन पॉइंट्स पे ब्लॉकेजेस हैं, जो कि अंकित जी ने बताया है। यस, पेनफुल रहता है प्रोसीजर, एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। एंड थाई से जो प्रोसीजर होता है उसमें प्रोसीजर होने के बाद 48 आवर्स तक मूवमेंट भी नहीं रहता है, कैथेटर डलता है, यूरिन वगैरह पास करने में भी दिक्कत होती है पेशेंट को। तो फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करना और एक चूज करना कि हमें इस हॉस्पिटल में कराना है या इस हॉस्पिटल में नहीं कराना है। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल सीडी लेके आप 2 डॉक्टर्स से और कंसल्ट करिए, लेकिन अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है, प्लीज उस प्रोसीजर को मत डिले करिए। प्रोसीजर के आगे किस तरीके से चीजें अगर बिगड़ जाती हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। उस केस में एस्प्रिन वगैरह से कुछ एक लिमिट तक कंट्रोल किया जा सकता है, एक्सटर्नल मेडिसिन हैं, बट जो ऑपरेशनल प्रोसीजर है वो होना बहुत जरूरी है। सो क्योंकि मुझे पता है, एक केस हमने सुना था, उन्होंने एंजियोग्राफी करा के रखा था, अंकित आप मानेंगे नहीं, सीडी उनके हाथ में, कोविड का ही टाइम था। दे वांटेड टू शिफ्ट द पेशेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डॉक्टर सब अच्छे थे, बस उनको ये था कि हम यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल में करा लेते हैं। दे लॉस्ट 7 days ऑफ टाइम पीरियड जस्ट इन डिसाइडिंग कि हम एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट करने की नहीं करें। एंड इन द एम्बुलेंस द पर्सन डाइड। हाँ, वो हार्ट का एपिसोड उनका रिपीट हुआ था। ये हम लोगों के फैमिली एक्वेंटेंसेस के अंदर ही मुझे एक केस उनका पता है। तो डिले तो खैर डॉक्टर्स कह रहे हैं तो बिल्कुल प्रोसीड करिए। डॉक्टर्स के पास में सब चीजों का फैसिलिटी रहता है। अगर उनको लगेगा कि उस समय हालत बिगड़ रही है तो एक अच्छा हॉस्पिटल अगर है तो वहां पे हर चीज की फैसिलिटी होती है टू ब्रिंग बैक द पेशेंट ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से वो डॉक्टर के बीच में ट्रस्ट, उनसे बातचीत करिए, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपने भी अंकित कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे अपने डॉक्टर से उस दौरान, तो आपके मन में क्या क्वेरीज थी जनरली? राइट। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे मन में ये था कि इसका सक्सेस रेट क्या होगा, राइट, कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या क्या गलत जा सकता है और इसका मतलब क्या एडवर्स रिजल्ट हो सकता है। तो दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई हैड। एंड लाइक यस, लाइक यू सेड कि जितना हो सके आप बात करिए, मतलब आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, सवाल है, उनको क्लियर कर लीजिए। एंड आई थिंक बस उसके बाद में आपको डिसाइड करना है। तो मैंने यही पूछा था कि पहली बात ये करना ज़रूरी होगा डेफिनेटली, इसीलिए आप बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला यस डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं कि कल क्या आया था टेस्ट रिजल्ट्स, और अब हम जो आपको दिखा रहे हैं मॉनिटर पे, ये आपके पास लाइव मतलब आप देख पा रहे हैं, राइट, ड्यू टू दैट एंजियोग्राम, द एंजियोग्राफी, द कैमरा दैट हैज गॉन इन। so with that, बट वी स्टिल हैव एप्रहेंशंस, फिर भी मन में हमारे शंकाएं रहती है कभी। तो अगर ऐसा कुछ है तो यू कैन ऑलवेज आस्क देम फॉर सम टाइम डॉक्टर से, एंड यू कैन क्लियर इट आउट। अगर आपको लगता है कि आपको अपने रिलेटिव से बात करनी है या किसी और डॉक्टर से बात करनी है। और काफ़ी बार क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं लेकिन उस सिचुएशन में कोई नहीं है एक्सेप्ट वो डॉक्टर्स, पेशेंट और हम वहाँ पे, राइट। Yes. तो सब पे प्रेशर है, डॉक्टर्स पे भी प्रेशर है। तो हम काफ़ी बार, क्योंकि उन्होंने भी पेशेंट को मतलब दे पुट द पेशेंट ऑन होल्ड बेसिकली, राइट। तो किसी को होल्ड पे डाल रखा है इन अ मेडिकल प्रोसीजर, तो उससे भी प्रेशर पूरे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पड़ता है उस टाइम पे। डॉक्टर्स का टाइम हो, चाहे वो एंटायर ऑपरेशन थिएटर हो, सब पे प्रेशर है उस टाइम पे, द सपोर्ट स्टाफ सब पे।
तो उस टाइम पे हमारे ऊपर भी ये प्रेशर है कि वो डिसीजन लेना है, जो कि बहुत मुश्किल है। आपको रेगुलर टाइम में जब ये प्रेशर नहीं है, मतलब इन अ कंफर्टेबल टाइम और इन अ नॉन क्राइसिस सिचुएशन बोलूंगा मैं, उस टाइम पे वी आर मोर लॉजिकल एंड वी कैन टेक बेटर डिसीजंस। एंड but at that pressure moment, that critical moment to take decisions is also difficult. But yes, that's what matters a lot, कि उस crunch time पे भी आप कैसे अपने आप को काम रखें और सही डिसीजन ले पाए ताकि वो आगे बढ़ सके। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, आई थिंक वो एक इमोशनल जर्नी रहती है अंकित भी। आई कैन टोटली रिलेट टू इट एंड it's really great that your mother is doing all well. So she was put in a फॉर्म साइन करवाते हैं अदिति जी, आपको भी पता होगा, तो वो फॉर्म साइन करते हुए हाथ कांप रहे थे मेरे भी, बट यस, what has to be done has to be done. yes. आई थिंक वो फॉर्म साइन का जो टाइम रहता है ना, वो एज अ केयर गिवर क्या फैमिली मेंबर हम लोग हैं, तो फैमिली के लिए वो एक अजीब सा 5 मिनट जो रहते हैं ना, वी आर नॉट एबल टू हियर डॉक्टर्स। एमआई हुआ है, अब अभी हमें हम लोगों को एमआई उस समय रजिस्टर नहीं होता रहता है ना ब्रेन में कि व्हाट इज हैपनिंग व्हाट इज नॉट हैपनिंग। एंड आई थिंक एक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की जो पेशेंट को जरूरत रहती है, मुझे लगता है जो उस वो एक इंसिडेंट हम लोग ने देखा रहता है, seeing your parent being rushed to the hospital, signing off those papers, getting this decision done कि उनको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आई है एंड वी वर नॉट देयर व्हेन दे वर। तो मेरे ख्याल से एक जो रहता है ना इमोशनल सपोर्ट, काश उस समय किसी ने 10 मिनट बैठ के हमसे भी बात करी होती कि आर यू ऑल्सो फीलिंग ओके, क्योंकि पेशेंट का ध्यान रखने के लिए सभी हैं, हम भी हैं। मेरे ख्याल से एक वो एपिसोड होने के बाद 15-20 दिन बाद ऐसा लगता है कि यस वी ऑल्सो गेट मेंटली टायर्ड समटाइम्स आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस, रिलेटिव्स के फोन्स, फैमिली मेंबर्स, सोशल सर्कल, वी हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड खुदा ना खास्ता ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आज की डेट में हम लोगों के पास में इंश्योरेंस प्लान्स वगैरह रहते हैं, कंपनी में हम लोगों को गाइड करके रखते हैं कि हमें एल्डर पेरेंट्स को इंक्लूड करके रखना चाहिए अपने प्लान्स में। कई फैमिलीज़ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसलिए उनको डिसीजन लेने में भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। अंकित, आप कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं, आप इस पे थोड़ा-सा एक कन्वर्सेशन को ओपन अप करना चाहेंगे फॉर फोक्स हू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड दे हैव एल्डर पेरेंट्स अलोंग विद देम, उन्हें अपने इंश्योरेंस प्लान्स में कैसे क्या ध्यान रखना चाहिए? Just 5 minutes of yours would be very useful, I think, in that case. श्योर अदिति, सो जैसे आपने बोला, मोस्ट कॉर्पोरेट जॉब्स में ये ऑप्शन रहता है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को, अपार्ट फ्रॉम योर इमीडिएट फैमिली विच इज़ योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, उनके अलावा भी आप अपने पेरेंट्स को, एंड इन सर्टन केसेस आप अपने इन लॉज को, पेरेंट इन लॉज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ में हैं और एंड दे आर एजिंग, irrespective, I think सबको ये प्लान लेना चाहिए, because the uncertain times we are in, right, it is definitely going to come handy. And जैसे कि आपने बोला, in spite of uh, other things being there, आप पे प्रेशर है डिसीजन लेने का, आप शायद एक प्रेशर तो कम कर सकते हैं उसमें कि आप फाइनेंशियली कवर कर पा रहे हैं, और ये किससे हो पाएगा? इंश्योरेंस से। तो आपने एटलीस्ट वो प्रॉब्लम का एक लेयर तो सॉल्व कर लिया है अगर आप इंश्योरेंस ले लिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको उस तरफ तो नहीं सोचना है उस टाइम पे। एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स को और कितना प्रोसीड करना है, दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं कि सेकेंड ओपिनियन लेना है या नहीं, इस प्रोसीजर में है और इस डिसीजन मेकिंग में है। और इसमें अगर आप ऐड कर देते हैं एक और लेयर कि आपको ये भी देखना है कि कॉस्ट कितना है, तो एटलीस्ट वो एक लेयर को आप हटा सकते हैं बाय टेकिंग अ गुड इंश्योरेंस प्लान। Yes. एंड डेफिनेटली लॉट ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज गिव, आई थिंक, टुडे। एंड अगर आपके पास ऑप्शन है तो लेना चाहिए। और मैं कहूँगा कि इवन इफ कंपनी इज नॉट कवरिंग इट, योर जॉब इज नॉट कवरिंग, उसके अलावा भी ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप कोई इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलके आप देख सकते हैं। दिस इज द एज, रिस्क फैक्टर्स क्या है, हेल्थ हिस्ट्री क्या है, उसके बेसिस पे आप डिस्कस करके जो प्लान आपको फीजिबल लगे
एक प्लान ले सकते हैं और लेना बहुत जरूरी है सबके लिए। बिल्कुल मैम, तो खैर आपने बताया फिट थे, उनका कोई ऐसा हिस्ट्री भी नहीं थी, तो भी एंड दैट्स रियली ग्रेट कि आपके प्लान में सारा कुछ इंक्लूडेड था। कई बार हम लोगों की फ्रेंड्स जो कॉर्पोरेट में हैं वो मिस कर देते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ रियली इम्पोर्टेंट थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। इसमें अंकित, जो इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह का टाइम रहता है, मैं स्पेशली ये पूछना चाहूंगी क्योंकि क्या होता है, फैमिली मेंबर्स को लगता है प्रोसीजर हो गया, आप लेके चलते हैं पेशेंट को, एक दिन आईसीयू का, 2 दिन रूम में हो गए, नाउ वी शुड मेंटली प्रिपेयर ताकि रहें। इसलिए मैं सिर्फ आपसे एक ये क्वेश्चन और करूंगी कि जनरली इंश्योरेंस क्लेम जैसे आपने जो अपना एक्सपीरियंस करा, उसमें कितने आवर्स का टाइम लगा था, सो दैट फैमिलीज एटलीस्ट प्रिपेयर रहे कि अच्छा ठीक है, आज का लंच हम लोग अपना वहीं पे लेके चलें। क्योंकि ये बहुत बार डिस्कशन होता है, फिर फोन पे बोलते हैं आपका आज का खाना हम लोग भेजें कि नहीं भेजें, मम्मा आके यहाँ पे खाना वापस खाएंगे घर पे। फैमिली इतना वेट करती रहती है कि बस पेशेंट घर आ जाए। मैं जानती हूँ ना वो चीज, वो टर्म ऐसा रहता है कि बस अच्छा मैं सैलेड बना के रखेंगे, हम लोग घर पे सूप बना के रखेंगे, क्या खाने का मन है। बट एक पता रहेगा इंश्योरेंस के अंदर में जनरली आपको कितना टाइम लगा था अंकित इसका क्लेम वगैरह होते होते? क्लेम को प्रोसेस होने में और पूरे सेटलमेंट में आई वुड से एटलीस्ट 5 to 6 hours लगते लगते हैं, है ना? हैं। एंड यूजली ये तब स्टार्ट हो पाता है जब यूजली आपके डॉक्टर्स विजिट करते हैं वार्ड में, रूम में जहाँ पे पेशेंट हैं, और वो वहाँ पे ग्रीन सिग्नल देते हैं कि दे आर गुड टू बी डिस्चार्ज्ड। यस। एंड लगभग ये सुबह अगर 10 AM to 11 AM भी होता है तो उसके बाद फिर प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहा कि 10-11 बजे अगर उन्होंने बोल दिया है तो कि आप लंच टाइम तक घर पहुंच जाएंगे और फिर कर पाएंगे। तो यस, इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस से जो फायदा है उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम भी लगता है एक्स्ट्रा, विच इज़ डेफिनेटली ओके, मतलब प्रोसेस करने में, क्योंकि उनका भी प्रोसीजर है। दे हैव टू लुक एट यस। द एंटायर केस हिस्ट्री, व्हाट इज द डायग्नोसिस दैट हैज बीन डन, क्या प्रोसीजर किया गया है, क्या स्टेंट लगाया है, उसका क्या कॉस्ट हुआ है। एंड उसके बेसिस पे इंश्योरेंस प्लान्स भी अलग तरीके के होते हैं, जिसमें पैकेजेस होते हैं, कभी कवर्ड कभी नहीं होते हैं, कभी कोपे फैक्टर होता है जहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट हैज टू बी बोर्न बाय द पेशेंट, है ना, जैसे 20%, 10%, डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी, राइट। यस। तो वो भी रहता है। तो आपका जो भी कॉस्ट है उसका 20%, 30% तक आप देते हैं कभी, और बाकी का जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी सेटल कर लेती है, और ये कैशलेस के केस में होता है। अगर आप रीइंबर्समेंट मोड में जा रहे हैं तो फिर आप खुद सेटल कर लेते हैं एक बार हॉस्पिटल के साथ, और फिर आप बिल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके बेसिस पे आपका रीइंबर्स होता है। राइट। तो ये दो तरीके हैं, बट यूजली एवरीवन प्रेफर्स कि कैशलेस ही करें, ताकि इट कैन बी सेटल्ड एट दैट टाइम। तो यस। उसके लिए यस, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि हो सकता है शाम हो जाएगी जब तक हम घर पहुंचेंगे, कैन बी 6 to 7 PM ऑल्सो। तो यस। वी जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड, यस, वी नीड टू बी able to stretch that extra few hours on that day. या सो अपने जो भी आपके फैमिली मेंबर उस समय एडमिटेड हैं, आप उनके कपड़े वगैरह लेके आइए, उनको रेडी करा दीजिए। बस उस दिन का ये रहता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड है, जितना टाइम लगेगा क्लेम में, एक एंजाइटी हमें नहीं बढ़ानी चाहिए कि अब घर कब जाएंगे, घर कब जाएंगे। वी शुड अंडरस्टैंड पेशेंट, एक तो सबसे पहली चीज, जब तक पूरे स्टेबल नहीं होंगे डॉक्टर्स उनको नहीं डिस्चार्ज करेंगे, दैट इज द डॉक्टर्स कॉल। और जो हम लोग कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक सोसाइटी में बहुत टर्म यूज करते हैं लोग कि अरे डॉक्टर्स को तो बिल इंक्रीज करने रहते हैं हॉस्पिटल्स के। मुझे सीरियसली कोविड के बाद में ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि लोगों को पूरे हॉस्पिटल्स फिल करके रखने की हमारे यहाँ पे एक रही है। वी आर ऑलवेज इन डर्थ ऑफ गुड हॉस्पिटल्स इन गुड बेड्स, सो दे विल नेवर डू दिस। एंड प्लीज ट्रस्ट योर डॉक्टर अगेन ऑन दैट मैटर। थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हमें उस समय खुद को एज अ फैमिली मेरे ख्याल से इतना काम डाउन होने की जरूरत रहती है, क्योंकि इतनी सारी चीजें चलती रहती हैं। डॉक्टर्स आके हमें मेडिसिन बताते हैं, ये लेना है, ये देना है, आपसे खाना ऐसा लेना रहेगा। उसका भी हमें थिंकिंग करके चलना रहता है कि अरे जो
अभी तक डेली एक स्वीट खा रहा था इंसान, उसको अभी एकदम से 0 स्वीट पे लेके आना है, तो वो भी एक फैमिली में हमें पता है ना हमें कैसे डील करना पड़ता है उन सब चीज़ों को, कि कोई चॉकलेट खाने का शौकीन है या किसी को लड्डू खाना पसंद है या मीठी चाय पीना भी पसंद है, तो वो धीरे-धीरे करके बंद करनी पड़ेगी ना, बिकॉज़ यू हैव अ हार्ट डिसीज़। एंड टू ब्रिंग बैक द पेशेंट इनटू द रेगुलर लाइफस्टाइल, वो शुरू के एक हार्ट अटैक होने के बाद शुरू के 5 कदम चलना, 7 कदम, देन धीरे-धीरे उसको 15 मिनट्स वॉकिंग करना, फिर धीरे-धीरे 40 मिनट्स की वॉकिंग करना। वो एक जर्नी है जो 3 महीने में होती है। और जो पहला टीएमटी होता है वो मेरे ख्याल से वो और हमारे लिए एक दुःख-दुःख हम लोग भी चलता रहता है कि यार ये टीएमटी कर रहे हैं पेशेंट का फिर से हार्ट अटैक के बाद में। तो आपके केस में अंकित सेम ऐसा कुछ रहा था जब टीएमटी हो रही थी हार्ट अटैक के बाद में, जब पूरा इस तरीके से पोस्ट केयर की गई? एक छोटा-सा उसके ऊपर भी आप बताएँ। श्योर। टीएमटी तो नहीं था अदिति, एज एन ट्रेडमिल टेस्ट जो बोलते हैं हम, वो तो नहीं जी। था। बट रेगुलर चेकअप्स थे, जिसकी फ्रीक्वेंसी एवरी मंथ थी। अच्छा। मंथली वंस हम विजिट करते थे हॉस्पिटल, और यूजुअली एक एको टेस्ट या फिर ईसीजी लिया जाता था, एंड उसके बेसिस पे डॉक्टर मॉनिटर करते थे कि इनकी रिकवरी स्टेबल है या नहीं। हुँ, राइट। हुँ। तो उसके बेसिस पे अगर जो मेडिसिन भी है, कोई चीज़ की डोजेज बढ़ानी है या कम करनी है, तो वो भी किया जाता था। एंड लाइक आपने पॉइंट किया राइटली कि काफ़ी लाइफस्टाइल चेंज भी आता है जो ज़रूरी है, बीट विद डाइट, बीट विद फिजिकल एक्टिविटी, जो बहुत ज़रूरी है पेशेंट को उस तरफ ड्राइव करना, गाइड करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लोली यू ट्रांसफॉर्म एंड ब्रिंग देम इनटू दैट हैबिट. हुँ। So there is, one step at a day is also good, and you have to be very patient when dealing with patients, right? I would येस। say. So that is key. If you have to be a good caregiver, first thing is that you cannot get anxious. So हुँ, it is हुँ। very important that you don't lose your cool. You stay calm at all times, and you are very patient when speaking to the patient. So या। I think these are some key things, I think, which everyone as a caregiver, and I'm sure you would have also हुँ। inculcated that. So it's a learning for the caregivers as well, right? तो at all times मैं खुद को ये बोलता रहा कि if I have to give care appropriately, तो मुझे right mind frame में रहना बहुत जरूरी है. बिल्कुल। So I would take care of myself also, so that हुँ। I am fit enough to provide care. I would येस। not miss my meals, or I would not miss drinking water. I would हुँ। keep myself hydrated, ensure even I get good rest. Because only if I take care of myself can I provide good care for the patient. So ये भी फैमिली। बहुत ज़रूरी है. हम बहुत टाइम ये चीज़ को हम नहीं देखते हैं, और इसको हम इग्नोर कर देते हैं खुद की हेल्थ को, और उसका फिर लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पता लगता है हमको. इट्स नॉट सस्टेनेबल. आप अपना मील मिस करके, अपना रेस्ट मिस करके बहुत दिनों तक केयर नहीं दे पाएंगे, और हुँ। उस अप्रोप्रिएट लेवल पे नहीं दे पाएंगे. तो बहुत जरूरी है कि आप अपना केयर भी करें, ताकि आप पेशेंट का केयर भी कर पाए. हाँ, सुनने में आता है ना अंकित, कितने सारे केसेस ऐसे रहते हैं कि अरे वो अपने हस्बैंड के इलाज के लिए वहाँ गई थी, उसने तो खुद ने खाना-पीना छोड़ दिया, भगवान के मंदिर के उधर ही बैठे रहते थे। बिल्कुल विश्वास हमें बिल्कुल करना चाहिए जितने पॉइंट तक आपकी खुद की बॉडी साथ देती है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड उस एक पॉइंट पे हम खुद एक बैकबोन हैं अपने पूरे सिस्टम के लिए। एंड पेशेंट को अगर रूम में लेके जा रहे हैं या एंजियोग्राफी के लिए लेके जा रहे हैं, आई वुड अर्ज कि एज़ अ केयरगिवर आप प्लीज़ अपना नाश्ता जो है उस दिन मॉर्निंग में 6 एएम जाके थोड़ा-सा नाश्ता चाय बिस्किट करके आइए। प्रोसीजर चलता है 9:30 तक, अगर 7 एएम का प्रोसीजर है 9:30 तक फ्री भी हो जाएँगे आप उस केस में। एंड पेशेंट्स को नाश्ता वगैरह देने के लिए नर्सेस, डॉक्टर्स वो आईसीयू में चले जाते हैं वैसे भी। प्लीज़ आप अपने मील्स मत स्किप करिए उस दौरान। क्योंकि आपको चक्कर आ गए या कुछ आ गया तो सबका ध्यान उनसे आप पे आ जाएगा ऑल ऑफ अ सडन, एंड आपका ध्यान रखने के लिए कौन होगा? तो प्लीज़ अपना खाना, नाश्ता, चाय, बिस्किट सारा कुछ करिए। एक फैमिली का सपोर्ट सिस्टम जो रहता है हमको उसके ऊपर में बहुत ट्रस्ट करके चलना चाहिए। आई थिंक वन्स यू आर ब्लेस्ड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनर सर्कल जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें आपके नेबर हो गए या आपके कुछ बहुत करीबी दोस्त हो गए, ऐसे टाइम पे प्लीज़ उनकी हेल्प लीजिए। यही वो टाइम है जहाँ पे हमको हेल्प लेना चाहिए। बिल्कुल आप माँग के देखिए हेल्प,
4 में से कोई एक तो हेल्प करेगा ही करेगा। एंड वो एक जो फ्रेंड्स रहते हैं ना, वो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग बनाएंगे ताकि वो प्रॉब्लम से आप डील कर सकें। आई हैव फेस्ड दैट काइंड ऑफ थिंग। अंकित ने जैसे बताया, उनके नेबर थे, वो वहां तक लेके चले गए। वी आर so thankful to such and grateful to such people for being in our lives. Of course family तो है ही हमारी, जो हमेशा हमारे साथ रहेगी, and all the support system that we have. So yes, I think जो एक होती है ना दिल से दिल की बात हम लोग ने आज करी है, किस तरीके के इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उससे डील करने के लिए हमें खुद को भी मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है एज अ केयर गिवर। जो कि फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम उस चीज को आगे करने के लिए सजग खड़े हैं, तो हम खुद कैसे उससे डील करें। लोग क्या है, बहुत सारी चीजें कहेंगे, सुनो सबकी, करो अपनी मन की ना, अपने डॉक्टर की बात की। तो मेरे ख्याल से इसी नोट पे मैं आज की कॉन्वर्सेशन को भी एंड करना चाहूंगी। अंकित, आपको कोई एक एंडिंग नोट हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कुछ कहना हो, सो या प्लीज। नहीं, I would just like to say कि think positive, stay healthy, and कहीं भी आपको थोड़ा भी डाउट हो, please meet your doctor. Please get yourself checked, and there is no better thing than prevention is the best cure. So कहीं भी आपको लगे, डाउट आए, तो don't always Google. काफी लोग ये चीज करते हैं. Sometimes there is a lot of information and we don't know what is right or wrong. So please take the right call, meet your doctor, and they will definitely guide you and give you the best way forward. Yes. Thank you so much, Ankit, for your time today. And Heart Health India Foundation की तरफ से ये हमारी एक छोटी सी पहल है सभी के लिए। क्या होता है, इंडिया में भी हार्ट डिसीजेस आजकल काफी हम लोगों को केसेस सुनने में आ रहे हैं। नेट पे सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसी मिलती हैं जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए रहती हैं। उसमें हम लोगों को समझ में नहीं आता कि एज इंडियन पर्सपेक्टिव हमें कैसे आगे बढ़ना है। सेकंड, आपको कंटेंट काफी जो है कॉपी पेस्टेड मिलेगा। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक अवेयरनेस क्रिएट करने का मेन बैकबोन कह लीजिए, या मेन कॉन्वर्सेशन स्टार्टर ही इसी चीज का है, सो दैट वी कैन ब्रिंग ऑन बोर्ड स्टोरीज जैसे जो आज अंकित ने शेयर करी है, जिस तरीके की कि इंडियन ऑडियंसेस जब आगे इस तरीके की चीजों से डील करती हैं, तो हम उससे कैसे फाइट करते हैं, कैसे हमारे स्टेप्स रहते हैं। हमारा फैमिली सर्कल अलग है, हमारा सोशल सर्कल अलग है, जिस तरीके के नेबरहुड में हम रहते हैं, it's a very different kind of setup that we all have. And yes, person to person, tradition to tradition, in especially in Indian society also, it all changes. And today Heart Health India Foundation stands again as one of the bespoke organizations in India to cater such queries of all the families, people who are worried about their heart health. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, डेफिनेटली हमारी वीडियो को सब लाइक करिएगा, शेयर कीजिए अपने सर्कल में। इस फाउंडेशन के बारे में आप जितना लोगों को बताएंगे, आई थिंक एक जो फियर है हम उसको कम करना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशंस को स्टार्ट करना चाहते हैं, लोगों से दिल से उनकी दिल की बातें सुनना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर listening to us. Hope you liked our show. Thanks a lot. Yeah.